हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में यी यांग के दोस्त इसको इसकी ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन पार्टी एडवांस में ही दे रहे होते हैं। यी यांग इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने कभी वापस घर जाने के बारे में सोचा है, तो ये कहने लगते हैं कि हम लोग अभी इसके बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि वहाँ जाकर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यी यांग कहने लगता है कि मैं पहले सिर्फ आज के बारे में ही सोचा करता था, लेकिन अब से मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये बात तो इसके दोनों दोस्त नहीं समझ पाते कि यी यांग किस बारे में बात कर रहा है। यिनगाओ की मुलाकात इसी रामेन शॉप के ऑनर से होती। वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ से शिफ्ट हो रही हो। यिनगाओ कहती कि मेरी टीम और कोच यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए मैं उनको ज्वाइन कर लूंगी। ये कहने लगते हैं कि फिर तुम वापस नहीं आओगी। यिनगाओ कहती कि मैं नेक्स्ट वीक चले जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी। ये ऑनर थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। कहने लगता है कि तुम गेम के बाद वापस चली जाओगी, न जाने फिर कब हमारी मुलाकात होगी। यिनगाओ कहती है कि मैं आपको 2 फ्रंट की टिकट्स दूंगी, आप गेम देखने जरूर आइएगा। तो ये कहने लगते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद ही टिकट्स ले लूंगा और तुम्हारी गेम देखने जरूर आऊंगा। अब यिनगाओ को जाता हुआ देखकर ये कहने लगते हैं कि ये तो इतनी जल्दी जा रही है, यी यांग तो इसको डेट भी नहीं कर पाया। यिनगाओ खुशी खुशी घर वापस जा रही होती क्योंकि इसको यी यांग का मैसेज आया होता है। इतने में ये मेंगशाओ की आवाज सुनती है। ये कहने लगती है कि शायद इसको यी यांग मिल गया है। और जैसे ही मेंगशाओ ऊपर आता है तो इसके साथ मेंगशाओ दोंग भी होता है। मेंगशाओ दोंग को देखकर यिनगाओ तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ये सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और मेंगशाओ और यिनगाओ तो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। मेंगशाओ दोंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर यी यांग की वजह से आया हूँ। ये सुनकर तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। मेंगशाओ दोंग पूछता है कि वो कब वापस आएगा, तो यिनगाओ डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम। मेंगशाओ कहता है कि लेकिन तुम दोनों तो उसके काफी क्लोज हो ना। तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, हम उसके क्लोज तो हैं, लेकिन वो हमें अपने शेड्यूल के बारे में थोड़ी बताता है। मेंगशाओ दोंग कहते हैं कि तुम लोगों के पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो मेंगशाओ कहता है कि यिनगाओ के पास नहीं, क्योंकि वो इससे इतना क्लोज नहीं है। ये सुनकर यिनगाओ को अच्छा लगता है कि मेंगशाओ ने इसे बचा लिया है अभी के लिए। मेंगशाओ दोंग मेंगशाओ से कहता है कि तुम उसके वापस आने के बारे में पता करो, लेकिन उसे ये मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मेंगशाओ को मैसेज करना पड़ता है और ये मेंगशाओ दोंग को बताता है कि वो नीचे है। अब मेंगशाओ दोंग को देखकर यिनगाओ सोचने लगती है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने वाले हैं। और यिनगाओ मेंगशाओ को इशारों में कह रही होती है कि तुम इसे किसी तरह से रोको। अब यिनगाओ दरवाजा खोलने के लिए जाते यी यांग भी अंदर आ जाता है। यी यांग भी यहाँ पर मेंगशाओ दोंग को देखकर हैरान हो जाता है। यी यांग रूम में जाते हुए मेंगशाओ दोंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर यी यांग अपने रूम में चला जाता है। अब मेंगशाओ कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर ये अपने रूम में आ जाता है और यिनगाओ भी इसके पीछे रूम में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे बाहर अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हो। तो मेंगशाओ कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, ये दोनों यहाँ पर नहीं लड़ेंगे। यिनगाओ कहती है लेकिन अगर इनका झगड़ा हो गया और किसी ने पुलिस को कॉल कर दी तो फिर क्या होगा। मेंगशाओ कहता है कि अगर इनका झगड़ा हो गया तो मैं बाहर आकर अपने भाई को हक कर लूंगा और रोना शुरू कर दूंगा और तुम इतने में यी यांग को यहाँ से लेकर चली जाना। अब यिनगाओ जब बाहर देखती है तो मेंगशाओ दोंग इसको दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और यिनगाओ दरवाजे के साथ खड़ी होकर बाहर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। मेंगशाओ दोंग यी यांग से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। ये इससे कहता है कि तुमने खेलना छोड़ दिया है, ये अफसोस की बात है। यी यांग कहता है कि तुम किसी और बारे में बात कर लो। मेंगशाओ दोंग कहते हैं कि और बात करने के लिए है ही क्या। यी यांग कहता है कि मैं अभी तुमसे पोलाइटली ही बात कर रहा हूँ। यिनगाओ मेंगशाओ से कहती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। यी यांग कहता है कि तुम्हारे जैसा वर्ल्ड चैंपियन मुझसे बात करने के लिए क्यों आया है। मेंगशाओ दोंग कहता है कि तुम्हारे प्राइड को क्या हुआ। तो यी यांग कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और वैसे भी वो सब बातें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। मेंगशाओ दोंग अब यी यांग से यिनगाओ के बारे में बात करता है। ये सुनकर यी यांग कहता है कि अच्छी ट्रिक है। तो मेंगशाओ दोंग कहता है कि नीचे एक बिलियर्ड रूम है, हम वहाँ पर चलते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन को चेस करने के लिए क्वालिफाई करते भी हो या नहीं। यी यांग कहता है कि तुम्हें स्नूकर खेलने के लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, लेकिन मेंगशाओ दोंग इसको कहता है कि बिलियर्ड रूम में मुलाकात होती है कहकर ये चला जाता है। अब मेंगशाओ यिनगाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि भाई चला गया है। फिर ये दोनों दरवाजा खोलते हैं। जब यिनगाओ देखती कि बाहर कोई नहीं है तो ये यी यांग के रूम का दरवाजा नॉक करती है और उसे पूछने लगती है कि मेरे भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना। तो यी यांग कहते हैं कि मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। यी यांग को मेंगशाओ दोंग ने ही कपड़े चेंज करने के लिए कहा होता है क्योंकि वो कह रहा होता है कि मैं किसी ऐसे के साथ नहीं खेल सकता जो इतने कैजुअल क्लोथ्स पहनता है। अब जब यी यांग बाहर आता है तो यिनगाओ इसको देखते ही रह जाती क्योंकि इसने पहले कभी
कभी यियांग को इतने फॉर्मल क्लोथ्स में नहीं देखा होता। यियांग कहता है कि मैंने स्नूकर के लिए बहुत टाइम बाद ऐसे कपड़े पहने हैं। यिनगा उसको हैरानगी से देखे जा रही होती है तो यियांग कहते हैं कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। यिनगा कहती है कि नहीं, तुम्हारा कॉलर एक साइड से फोल्ड है। यियांग इसको ठीक कर लेता है और ये यिनगा से कहने लगता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे खेलने के लिए इनवाइट किया है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। ये कहकर यियांग चला जाता है। अब यियांग जब मेंगशाओदोंग के साथ बिलियर्ड रूम में आता है तो यहाँ का जो बॉस होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत मेहनत करती है, वो यहाँ पर हर रोज आती है। ये सुनकर तो मेंगशाओदोंग हैरान हो जाता है और यियांग कहता है कि हाँ, वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब यियांग मेंगशाओदोंग को अपने रूम में ले आता है। मेंगशाओदोंग इसे कहता है कि मैं रिटायर होने से पहले अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करूंगा। एक्चुअल में ये दोनों स्नूकर प्लेयर होते हैं और यिनगाओ 9 बॉल की प्लेयर होती है। यियांग कहने लगता है कि मैंने भी क्लब छोड़ने के बाद किसी के साथ स्नूकर नहीं खेली। अब ये दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यियांग अपने फ्रेंड से स्कोर बोर्ड लगाने के लिए कहता है। जब ये मेंगशाओदोंग को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बाहर जाकर सबको बताने लगता है कि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नूकर का स्टार आया है। ये सभी लोग मेंगशाओदोंग को देखने के लिए आ जाते हैं क्योंकि मेंगशाओदोंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका होता है। अब इन दोनों की गेम स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर यिनगाओ भी आ जाती है। अब यियांग को माइलन आकर बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर आ गई है। यियांग यिनगाओ को मैसेज करता है। यिनगाओ कहती है कि क्या तुम दोनों की गेम खत्म हो गई? तो यियांग कहता है कि हाँ, और ये इसको अंदर आने के लिए कहता है। अब यिनगाओ भी आगे आकर इनकी गेम देखने लगती है। यियांग ने इसे झूठ बोला होता है कि गेम खत्म हो गई है। ये गेम यियांग जीत जाता है। अब सभी लोग ये देखकर चले जाते हैं। मेंगशाओदोंग यिनगाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हमने होटल बुक किया है। तो यिनगाओ कहती है कि मैंने अभी अपना सामान पैक नहीं किया और वैसे भी काफी देर हो गई है। मेंगशाओदोंग इसको अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक फूड ट्रक खड़ा होता है। मेंगशाओदोंग अपने लिए यहाँ से हॉट डॉग खरीद लेता है। यिनगाओ कहती है कि तुम तो स्ट्रीट फूड नहीं खाते, आज तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो मेंगशाओदोंग इसकी इस बात को इग्नोर करते हुए इसे बताने लगता है कि मुझे अच्छे से याद है कि यियांग को एक लड़की ने लॉकर रूम में रोक लिया था और बाहर आने के लिए मैंने उसकी मदद की थी। यिनगाओ कहती कि क्या वो इतना पॉपुलर था? यियांग कहता है कि हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा पॉपुलर नहीं था। मेंगशाओदोंग इससे कहता है कि क्या तुम इससे शादी करने वाली हो? ये सुनकर यिनगाओ हैरान हो जाती है। मेंगशाओदोंग कहता है कि ये गरीब है लेकिन अच्छा लड़का है, इसके पेरेंट्स भी नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना सकता हूँ। यिनगाओ कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। मेंगशाओदोंग यिनगाओ से कहता है कि यियांग अभी सिर्फ 27 ईयर्स का है, ये इसका प्राइम टाइम है, तुम यियांग को वापस चाइना लेकर आओ, तब तुम देख सकोगी कि ये कितना टैलेंटेड है। मेंगशाओदोंग इसको कहता है कि तुमने अपने लिए अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा है। यिनगाओ कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन मेंगशाओदोंग इसको कहता है कि तुम उससे शादी कर लो। ये कहकर मेंगशाओदोंग यहाँ से चला जाता है। अब यियांग यहाँ पर आ जाता है। यिनगाओ इसको देखकर कहने लगती है कि तुम तो लास्ट वीक से भी जल्दी आ गए हो। यियांग कहता है कि मैं तुमसे जल्द मिलना चाहता था। यियांग के हाथ में एक लाइटर होता है। यिनगाओ कहती है कि ये लाइटर काफी अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसको देख सकती हूँ? यिनगाओ जब इसे लाइटर पकड़ने लगती है तो यियांग इसका हाथ पकड़कर इसको अपने क्लोज कर लेता है। यिनगाओ इसको इस तरह से देखकर शॉक में होती है। माइलन यियांग को आवाज देकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूं? ये सुनकर यिनगाओ साइड पर होने लगती है, लेकिन यियांग इसको जाने नहीं देता और माइलन से कहता है कि तुम मेरा सामान पैक कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। यियांग यिनगाओ से कहता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तो यिनगाओ कहती कि नहीं। इतने में ही एक आदमी यहाँ से गुजरता है जिसकी वजह से यिनगाओ इसके और करीब हो जाती है। यियांग इससे पूछता है कि क्या तुम मेरी तरफ झुक रही हो? यिनगाओ अपना हाथ छुड़वा कर पीछे चली जाती है, कहने लगती है कि उस आदमी ने मुझे धक्का दिया था। ये सुनकर यियांग मुस्कुराने लगता है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आज हॉकी का मैच होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रश होता है, इसीलिए इनको रेस्टोरेंट से पीछे ही उतरना पड़ता है। यिनगाओ कहती है कि यहाँ पर हॉकी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यियांग कहता है कि हाँ, और जितने भी लोग होते हैं वो तो खुशी से पागल हो रहे होते हैं। यियांग इससे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, क्या हमें यहीं पर इंतजार करना चाहिए? तो यिनगाओ कहती है कि क्यों ना हम लोग यहीं से कुछ खा लें। अब यियांग जब ऑर्डर दे रहा होता है तो ये इससे पूछता है कि तुम कौन सा पास्ता खाना चाहोगी? ये अभी कुछ बोल ही रही होती है कि यियांग इसके लिए वो पास्ता ऑर्डर कर देता है जो कि यिनगाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब यिनगाओ बहुत मुश्किल से पास्ता खा रही होती है। यियांग इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, ये ठीक है, लेमन टी बहुत अच्छी है। ये अपने मन में कहती है कि यही सिर्फ पीने के काबिल है। यियांग कहता है कि मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब हम वापस जाएंगे मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करूंगा। फिर जब ये दोनों वापस घर पहुँचते हैं तो वो
और मैंग शाओ डिनर करने ही वाले होते हैं। ये इन दोनों को भी इनवाइट करते हैं। वो वे यियांग से कहने लगता है कि तुम लोग तो ग्रिल्ड चिकन खाने के लिए गए थे ना। तो यियांग कहता है कि हम वहाँ तक नहीं जा पाए। वो वे इसको खाने की स्लिप दे रहा होता है क्योंकि ये खाना यियांग ने ही वे से कहकर ऑर्डर करवाया होता है। अब जब ये सब लोग टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं तो जिनगा को कॉल आ जाती है। ये इन सब से कहती है कि तुम लोग मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर ये कॉल सुनने के लिए रूम में चली जाती है। ये देखकर वो वे इसको कहता है कि तुम्हारी एफर्ट बेकार गई। अब वो वे मेंगशाओ से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी बहन को चाइना में कोई पसंद करता है। तो मेंगशाओ कहता है कि जिनगा का एक बचपन का दोस्त है जो कि उसको कई सालों से चेस कर रहा है। ये सुनकर तो यियांग शॉक में आ जाता है। यियांग अपने मेंटोर से फोन पर बात कर रहा होता है। जिनगा जब अपने कपड़े चेंज करके रूम में जा रही होती तो यियांग इसको देख लेता है और इसे कहता है कि बस कॉल खत्म ही होने वाली है। तो यिनगा कहती है कि अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अब यिनगा अपने रूम में आ जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।